चोट आ जाएगी, आप क्यों मार रहे हो? भाई और बहनों, ये गलत परंपरा है, इसको मिटाना चाहिए। इसके बाद हल गाड़ा जाता है, हल, ये हल भी नहीं गाड़ना चाहिए। बांस के डंडे गाड़ना चाहिए, बढ़िया सा एक मंडप बनाना चाहिए और दिन में विवाह संस्कार करना चाहिए। रात में संस्कार नहीं, दिन में विवाह संस्कार करना चाहिए। और भाई और बहनों, अनेक प्रकार की इसमें रूढ़ियां भरी हुई हैं। फिर क्या होता है, भामरे पड़ती हैं। और भामरों में गाना कौन चलता है अम्मा? है कौन सा गाना चलता है बता दो। बूढ़ी अम्मा नहीं है, अम्मा कौन सा बन्ना कौन सा चलता है? कौन सा? घबराइयो मत की बन्ना मैं तो नारी गाऊंगा, यही तो बन्ना चलता है अम्मा, चलता है। जरा साइड में ये चलता ना। और ये बन्ना अनिवार्य है, क्यों? गाना ही चाहिए। अम्मा कह रही गाना ही चाहिए। घबराइयो मत की बन्ना मैं तो नारी गाऊंगी। उधर घाबरे पड़ रही है बिटिया की, उधर अम्मा कह रही घबराइयो मत की बन्ना मैं तो नारी गाऊंगी। तेरे दादे की खटिया द्वारे डालूंगी, दादी ज्यादा बोलेगी गलुआ चीर डालूंगी। ससुरा की क्या है, ससुरा ज्यादा बोलेगो खटिया फाड़ डालूंगी, बिछौना तोड़ डालूंगी है तेरे। और घबराइयो मती बन्ना मैं तो न्यारी गाऊं। ये बन्ना क्या है, अनिवार्य हो गया, नहीं होना चाहिए ये बन्ना। आग लगा देनी चाहिए इस बन्ने में। जैसे आप उस बहन की शादी होती है और जैसे ये बन्ना सुनाती हो ना, और यही बन्ना क्या करता है, जब बहन वो वहां जाती है अपने दूल्हा के यहाँ, तो 2 दिन तो नहीं बोलती है, तीसरे दिन कहती है हे प्राण प्रिय, ये बुढ़िया बुड्ढा अब अच्छे नहीं लग रहे, गेट आउट होना चाहिए, बाहर खटिया पड़नी चाहिए, नहीं मैं के चली जाऊंगी। कौन सिखा रहा है? अम्मा सिखा रही है ना, घबराइयो मती बन्ना मैं तो न्यारा नहीं होना चाहिए। ऐसे फूहड़ गीत, ऐसे गंदे गीतों में आग लगा देनी चाहिए। और इस काली माता के भवानी के मंदिर में अगर आप बैठे हैं तो आपको सौगंध है इस मैया की, जो आप इस बन्ना को गाएं, नहीं गाना चाहिए। कैसे गाने चाहिए? कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, निभाए जाना लल्ले, कुल की परंपरा ससुर की सेवा करना और माँ बाप समझकर रखना, अपने जीवन का सब प्यार भुलाए जाना बेटी। ये क्या किया था, समझाती है बेटी, ये धर्म के पिता बनेंगे, ये धर्म की माता बनेगी, हमसे बड़ी होगी, सारी प्रॉपर्टी की मालिक बना देगी। तुमने जन्म जरूर दे दिया मगर प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बना सकती। सारी प्रॉपर्टी की मालिक बना देने के बाद भी आज बहनों की स्थिति क्या होती चली जा रही। ऐसे फूहड़ गाने नहीं होना चाहिए। और ये गाना बहुत होता है, फिर डीजे चलता है ना। यही बात कह के अपनी बात समापन करूं, आगे बढ़ाऊंगा। डीजे चलता है और डीजे पे एक बहुत फेमस गाना चलता है, हमारे नौजवान बताएंगे कौन सा है? आज मेरी यार की शादी है? राम सनी लाल भैया कह रहे हैं आज मेरे यार की शादी है, गाना चलता है। सही बात कह रहे हैं, डीजे चलता है और उसमें होता है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे दिलदार की शादी है। दूल्हा के दोस्त नाचते हैं मगर दूल्हा की जो बहन है वो भी डीजे पे पहुंच जाती है, वो भी कहती है आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे दिलदार की शादी है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ बहनों? दूल्हा की अम्मा, नानी और दादी बहन सब झूम जाती हैं। यहाँ तक की बात है कि दूल्हा की नानी को भी रुका नहीं है। ये कौ दांत नाट करिया के मुंह में, वो भी डंडा टेक टेक कर उठी। और मैं भी देख रहा था डीजे का नजारा, मैंने कहा भैया इनको भी बैठवा जाओ डीजे पे। और कमर मटका के बोल रही है, एक मुंह में दांत नहीं, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे दिलदार की शादी है। अरे मैंने बूढ़ी अम्मा को पकड़ लिया
दिया। मैंने कहा अम्मा, ये तुम्हारा दिलदार है, ये तुम्हारा यार है, तो शादी करने का चली आई हो। बेचारी शर्मा बहन को बुलाया मैंने कि बहन क्या गा रही थी अभी, आज मेरे यार की शादी है, ये तुम्हारा यार है, ये तुम्हारा दिलदार है, शादी करने क्यों आई? आज भगवान श्री कृष्ण के बढ़िया बढ़िया गीत होने चाहिए, भोलेनाथ के बढ़िया बढ़िया गीत होने चाहिए, डीजे लगवाइएगा, मगर ऐसे फूहड़ गाने, ऐसे गंदे गीत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 2-3 साल पहले डीजे पर गोली चल गई थी, 4-6 लोग मर गए थे। लफंगई होती है एक डीजे पर। भाई और बहनों, एक और समझा रहे थे, नारद जी ने पूछा था कलयुग में मानव बहुत परेशान है, तब भगवान कह रहे थे कि मैं 7वें रूप में यज्ञ भगवान के रूप में आया था और मैंने मानव को संस्कार की परंपरा को क्या है यज्ञ के द्वारा करने के लिए प्रेरित किया था, मगर मानव इस संस्कार को भूलता चला गया। और बाद में एक संस्कार और मैंने बताया था। नारद जी कहने लगे क्या? बोले मैंने बताया था आपके बच्चे का संस्कार हो तो यज्ञ द्वारा ये क्या होता है, जन्म हैप्पी बर्थडे टू यू होता है ना। ये कैसे मनाते हो आप? पहले कैसे मनाया जाता? पहले अगर 5 वर्ष का बच्चा होता था तो 5 घी के दिया जलाते थे और एक दिया बड़ा, काहे का कि 5 वर्ष तक हमारे बच्चे ने जैसी भी जिंदगी जी है, अब बड़ा दीपक जलाएंगे, बड़ा विकास करे, प्रेरणा दिया करते थे। पहले हमारे बच्चों को लालची नहीं बनाते थे और अब परिवर्तन हो गया। अब क्या करते हैं, केक मंगाते हैं, केक उसमें अंडा का जूस भी मिलाया जाता कहीं कहीं, तब वो उसका फुलाव होता है। फिर केक पर मोमबत्ती लगाते हैं, अरे मोमबत्ती तो हमारे धर्म में जलती नहीं है पूजा समय में, ये तो ईसाई संस्कृति है। आज हम ईसाइयों की संस्कृति के द्वारा अपने भारत भूमि पर अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं। और जो बहनें मनाती हूँ आज समझ ले कैसे मनाना चाहिए। मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाने के बाद बच्चे से कहते हैं अब इसे बुझा दो, बुझवाते हैं। भिजवाने के बाद क्या होता है, आपने अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, मर्डर। आपने अपने बच्चे के अंदर ज्योति जो जल रही थी बुझवा दी। दीपक जल रहा है, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो यहाँ कोई रहेगा, सब चले जाएंगे। आप अपने जो ज्योति स्वरूप भगवान है, जो ज्योति जल रही है वो हमारे आपके अंदर जल रही है, उसको जलाना तो चाहिए मगर उसको बुझाना नहीं चाहिए। नंबर 1 गलती करते हो। दूसरी बात क्या करते हो, बच्चे के हाथ में फिर क्या छुरा देते हो, छुरा, और कहते हो बेटा काटो। अब छोटा सा बच्चा 5-6 साल का है, अभी तो वो केक काट रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी गर्दन काटेगा और पढ़ने जाएगा तो ड्राइवर को मारेगा, कहीं बस तोड़ेगा, डिग्री कॉलेजों में लड़ाई झगड़ा करेगा। किसने सिखाया? तुमने सिखाया। बच्चे के हाथ में छुरी या चाकू या रिवॉल्वर नहीं देना चाहिए। फिर बच्चे को तुम लालची बनाते हो, उसको गिफ्ट देते हो, गिफ्ट नहीं देना चाहिए। हाँ पैसे दे दीजिएगा, उसका सम्मान करिएगा, खाने के लिए मिठाइयाँ दे दीजिएगा। चारों तरफ से अपने बच्चे को पाश्चात्य संस्कृति में बना दिया है और बाद में फुकना फुला देते हैं, गुब्बारे लगा देते हैं। गुब्बारे लगाना चाहिए नहीं, मगर फिर पिट करके तोड़ देते हैं। घर को सजाना तो चाहिए मगर बिगाड़ना नहीं चाहिए। अरे गुब्बारे थोड़ी तोड़े जाते थे, पहले तो बंदूक की गोलियां चलती थी, 4-6 गोलियां तड़ातड़ होती थी खुशी में। अरे पिट करके क्या फायदा हुआ है? भाई और बहनों, पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा बच्चे का जन्मदिन मनाना बंद कर दीजिएगा। पंडित जी को बुलाइएगा, यज्ञ कराइएगा, यज्ञ के द्वारा बच्चे को सब आशीर्वाद देते, जितने भी लोग आते हैं वो सब आशीर्वाद देते हैं। बच्चा चिरंजीवी हो, बच्चा ज्ञानवान हो, बच्चा विद्यावान हो। ये कौन करते थे? ये ऋषि परंपरा थी। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो मैंने एक संस्कार बताया था, जो एक मृतक संस्कार होता है, और उस मृतक संस्कार में क्या करते हैं, जाते हैं थोड़ी सी सामग्री ले जाके जला देते हैं।
सारा संपत्ति छोड़ गया, मगर उसको जला देते हैं। जलाना चाहिए, यज्ञ के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा उस बॉडी को संस्कार बनाकर, महान बनाकर और उसको शुद्धि संस्कार के रूप में ऐसा करना चाहिए। ये कौन कह रहे थे? ये नारद जी कह रहे। नारद जी को समझा रहे थे। नारद जी कह रहे थे मानव दुखी है, तब भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए इसीलिए दुखी है, मेरे यज्ञ को भूल गया। यज्ञ मेरा मुख है। भगवान विष्णु ने गीता में भी कहा है यज्ञ मैं हूँ। यज्ञ के मुंह में जो भी आहुतियां डाली जाती हैं वे मेरे लिए मिलती हैं और सारे देवता उनको तृप्ति होती है। भाइयों और बहनों, यज्ञ देव के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। इसके बाद 8वें रूप में नर नारायण का अवतार हो गया था। नर और नारायण दो लोग आए थे। एक राक्षस को मारने के लिए दो लोग आए थे। ये बहुत ही मार्मिक कथा है, इसको आप शायद आए तो बहुत कथावाचक होंगे मगर उन्होंने नहीं सुनाई होगी, क्योंकि ये 24 कथा का जब अवतार आता है उसी समय ये क्या है आपको सुनाई जाती है। तो नर और नारायण का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ? भाइयों और बहनों, ये कथा बड़ी ही विलक्षण है, इसको आप सुन लीजिएगा और बड़े मन से आप सुनेंगे तभी ये कथा समझ में आएगी, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। कौन सी? एक बार एक राक्षस हुआ था। एक राक्षस था, उसका नाम था भाइयों और बहनों, बोलिए भगवान